हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.2 और हम इसमें आज पढ़ेंगे टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जरूरी फार्मूलेज बता दे रहे हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हियर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी होगा और इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। तो इस कंडीशन में देन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो माइनस बी अपॉन ए। इस तरह से हमको फर्स्ट रिलेशन जो मिलता है वो मिलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह आते हैं सेकेंड रिलेशन पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अगर हम फार्मूले की बात करें अल्फा एंड बीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दिस इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए की। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों ये जो है ये तीन फार्मूलेज हैं जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं, और जीरोज का पता हम इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और उसके पहले हम आपको क्वेश्चन रीड करके बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 6 पार्ट है और एक एक पार्ट को हम 1 बाय 1 यहाँ सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, पहले इसको रीड करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, और इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करके। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस 4x प्लस 2x राइट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, -4 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन -8 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच कॉमन क्या ले लिया, x हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे कॉमन क्या हो गया 2, ये भी हो जाएगा x माइनस 4। तो इस तरह से आप कॉमन क्या देख रहे हैं, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, x माइनस 4 यहाँ राइट कर लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस 2। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो बच्चों वैल्यू आप करिए, वैल्यू ऑफ x माइनस 2x माइनस 8 इज जीरो व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 and x प्लस 2 इज आल्सो 0। तो इस तरह से अगर हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्ययू कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है, 4 एंड माइनस 2 और 4 एंड माइनस 2।
तो बच्चों देखिए अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाइड करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरो या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगी, माइनस बी अपान ए की वैल्यू की बराबर। ये दोनों वैल्यू अगर सेम आती है तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो इसका वेरीफाइड हो गया। तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, अल्फा का 4 और बीटा का वैल्यू है -2 और इधर बी की जगह पे क्या है -2 और ए की वैल्यू कितनी है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 राइट कर दिया। ये हो जाएगा 4 - 2 और इधर हो जाएगा +2 अपान 1, तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो ये वेरीफाइड हो गए। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपान ए की। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू -2, दिस इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए -8 है और ए की वैल्यू अगेन 1, तो इधर भी -8 हो गया और इधर भी -8 हो गया। इस तरह से हम दोनों रिलेशनशिप को हम यहाँ पे वेरीफाइड कर दिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन था कि पहले तो आपको क्या करना, फाइंड द जीरो, तो हमने इनका जीरो फाइंड कर दिया 4 एंड -2, और उसके बाद क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट, उसको भी हमने वेरीफाइड करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड पार्ट। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे और इससे हम फिर अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालने के बाद फिर इसको जो रिलेशन है उसको वेरीफाइड करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करिए। देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, आ गया 4। इसको भी इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पे -4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 के इक्वल आए। तो अगर हम इस तरह से इसको स्प्लिट कर दिए 2s माइनस 2s, तो देखिए ऐड करेंगे इन दोनों को तो -4s आ जाएगा और -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच कॉमन अगर देखिए तो 2s कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा 2s माइनस 1, इधर देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं तो 1 मान लिया, 2s और प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ भी 2s माइनस 1 कॉमन है, यहाँ भी 2s माइनस 1 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, यानी सेम फैक्टर आए हैं दोनों बार। तो राइट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। किस कंडीशन में, वेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 2s इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ s विल बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1/2। लिख दीजिए देयरफॉर द zeros of 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या हो गया, आर दोनों बार अल्फा भी 1/2 एंड बीटा का वैल्यू भी 1/2 हो गया। अब आते हैं इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन आप जानते ही हैं, फार्मूले से हम कर सकते हैं। दो फार्मूले हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b अपान ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/2 और बीटा भी है 1/2, और इस तरह से बी की जगह पे कितना है -4 है, ए की वैल्यू कितना है +4 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, इधर आ जाएगा 4/4, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हम प्रोडक्ट को वेरीफाइड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म c अपान ए,
फिर मल्टीप्लाई किया 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये आ गया सी की वैल्यू कितनी है 1 और ये की वैल्यू है 4। तो देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इधर भी 1/4, दोनों वैल्यू सेम हो गई। इस तरह से दोनों रिलेशन को हमने क्या किया यहाँ वेरीफाइड कर दिया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि 6x² - 3 - 7x। अब इसको हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर लेते हैं। 7x को बीच में लाएंगे और कांस्टेंट नंबर को लास्ट में ले जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। 6x² - 7x - 3 हो जाता है। अब इसको देखिए फैक्टराइजेशन करना है, तो देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इसको ऐड करने पे 7 के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो देखिए यहाँ पे हम अगर -9 और 2 राइट कर देते प्लस, तो -9 + 2 कितना हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा ये 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो 2x - 3 हो गया। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, 2x - 3 हो गया। तो 2x - 3 ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया, 3x + 1 सेकेंड ब्रैकेट में हो गया। तो इस तरह से जो फैक्टर हमको मिला बच्चों 6x² - 7x - 3 का, ये 2x - 3 और 3x + 1 मिल गया। अब देखिए जो दो वैल्यू है 6x² - 3x - 7x का, ये 0 हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब 2x - 3 का वैल्यू 0 हो और 3x + 1 का भी वैल्यू 0 हो। ऐसी कंडीशन में अगर वो x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x - 3 अगर 0 है तो 2x की वैल्यू 3 आ जाती है और x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। इसी तरह इधर 3x + 1 = 0 है अगर, तो 3x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। समझ आ रहा है बच्चों? तो अब देखिए देयरफॉर द जीरोज आप 6x² - 3 - 7x, ये क्या हो जाएगा 3/2 एंड -1/3। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इसी तरह -b अगर यहाँ से देखेंगे तो आ जाता है -7 और a की वैल्यू 6 आता है। तो इस तरह से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 2 का एलसीएम निकालिए 6 आ जाएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई 9 होगा। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 तो -2 हो जाएगा। तो देखिए 9 - 2 7 हो जाएगा, इधर भी माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 7/6 इधर भी आ गया, 7/6 इधर भी आ गया। इस तरह जो सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप यहाँ वेरीफाइड हो गया। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसमें देखिए C/A की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 का मल्टीप्लाई -1/3 से करेंगे तो ये हो जाएगा C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी -1/2 आ जाएगा, इधर भी -1/2 आ जाएगा। इधर से इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने इसके दो जीरोज क्या क्या मिल गए 3/2 और -1/3, और इनका जो जीरो है और कोफिशिएंट है उनका रिलेशन भी हमने प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो बच्चों देखिए इस तरह से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, और उसके जो फैक्टर हैं उसके बेस पे हमने उसके जीरोज यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लगाने के बाद इसके रिलेशनशिप को भी हमने वेरीफाइड किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट 4 क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इसमें 4u² प्लस क्या है 8 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो C की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या दिया ही नहीं है, 4u² प्लस 8u दिया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म वो नहीं दिया, यानी C की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। अब देखते हैं इन दोनों का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह कॉमन क्या है 4 और u, 4u कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए बच जाएगा u और यहाँ पे बच जाएगा 2।
ओके, 8u में 4u का डिवीजन देंगे 2 आएगा, और 4u स्क्वायर में 4u का डिवीजन देंगे तो u आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फैक्टर जो इसका आ गया, ये आ गया। तो वैल्यू आप देखिए, द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 वेन, कब होगा ऐसा, वेन u 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अब देखिए 4u इक्वल टू 0 है तो u का वैल्यू निकालेंगे तो 0/4, ये भी हो जाएगा 0 के ही इक्वल। इसी तरह u प्लस 2 होने पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू हो जाएगा -2। तो बच्चों ये देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड -2। तो इस तरह से लिख दे सकते हैं, देयरफॉर द zeros of 4u square plus 8u are 0 and -2। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, जीरोज और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू -2, इधर देखिए b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। अब देखो 0 -2 हो गया, इधर भी -2/1 हो गया, तो ये भी -2 हो जाएगा, इधर भी -2 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट आप जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो प्रोडक्ट आप वैल्यू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, ये है -2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल होने चाहिए, सी का वैल्यू देखिए, सी यहाँ दिया ही नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो 0 ही लिख देंगे, और ये की वैल्यू 4 लिख देंगे। इस तरह से देखिए बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों साइड में हमको क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। इस तरह हमने इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाइड कर दिया। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन भी यहाँ मिल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगाने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन ये समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, तो बुक से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा t² -15, ये क्वेश्चन हो गया। यानी यहाँ पे a की वैल्यू तो दी है, b की वैल्यू नहीं दी है, c का दिया है, तो जहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। जो वैल्यू नहीं दिया उस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करना होगा तो 15 क्या होता है, √15 इंटू √15। तो बीच वैल्यू जो है इस तरह मान लेते हैं, -√15t प्लस √15t, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 राइट कर देते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, t है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t -√15। यहाँ पे कॉमन क्या है, √15 है, क्या आ जाएगा, t -√15। इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, t -√15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t प्लस √15। तो ये मिल गया इसका फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखिए, देयर फोर द जीरोज आप लिखिए, देयर फोर द जीरोज ऑफ t² -50 इज आर
माइनस टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 50 इक्वल टू 0 एंड टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू टी, नॉट टी स्क्वायर, तो टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15। इधर इसी तरह सॉल्व कर दिया तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट 15। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द जीरो ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 क्या क्या आ गया? अंडर रूट 15 और अंडर रूट माइनस 15। तो बच्चों देखिए, इसके अब हम रिलेशनशिप को भी थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू कितना आया? अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितना आया? माइनस अंडर रूट 15। दोनों ऐड करने पे जो रिलेशनशिप आया, बी की वैल्यू कितनी है? 0 है, और ए की वैल्यू कितनी है? कोई वैल्यू नहीं दिया है तो 1 राइट कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस अंडर रूट 15, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। इस तरह से इसका रिलेशनशिप यहाँ हुआ। अब प्रोडक्ट आप 0 देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू फिर वही जो वैल्यू आई है, अंडर रूट 15 है। अब बीटा का वैल्यू कितना? माइनस अंडर रूट 15। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15। ए की वैल्यू कितनी है? 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 15 इधर भी आ जाएगा और माइनस 15 इधर भी आ जाएगा। इस तरह हमने इसको भी वेरीफाइड कर लिया कि किस तरह जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का आपस में रिलेशन होता है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। बच्चों ये देखिए, सारा क्वेश्चन हमने जो भी आपको जीरोज का कैलकुलेशन किया होगा फैक्टराइजेशन मेथड से किया, और इसके बाद हमने फार्मूले के आधार पे इसके जो भी मतलब 2 फार्मूले थे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको वेरीफाई किया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट करिए। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अब देखिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए फिर स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम। 3x स्क्वायर और माइनस एक्स को लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 4x। इसकी वैल्यू देखिए माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए, इन दोनों के बीच कॉमन क्या हो गया? 3x, x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? माइनस 4 आ गया, x प्लस 1। इस तरह से x प्लस 1 कॉमन लेने पे सेकेंड ब्रैकेट में जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 3x माइनस 4। ओके स्टूडेंट, तो अब लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज 0। 0 कब होगा? वेन x प्लस 1 ये इक्वल टू 0 हो एंड 3x माइनस 4 की वैल्यू भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है ना? तो यहां से हम 0 की वैल्यू निकालते हैं। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल गया? माइनस 1। और 3x माइनस 4 से देखिए तो 3x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4 अपान 3। तो ये देखिए, अल्फा की वैल्यू हमारे माइनस 1 आ गया और बीटा की वैल्यू आ गई 4 अपान 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, लिखिए देयरफॉर द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आर, कौन कौन से 2 जीरोज मिले हैं? अल्फा की वैल्यू माइनस 1 एंड बीटा की वैल्यू 4 अपान 3। अब देखिए बच्चों,
इसको हम जा रहे हैं रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए आपके पास फार्मूले हैं, एक अल्फा बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। पहले इसका यूज कर लीजिए सम के रिलेशन को। अल्फा का वैल्यू कितना आया -1, बीटा का वैल्यू 4/3, बी की जगह -1 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सॉल्व करिए बच्चों इसको, 3 1 जा 3, -3 +4/3 और इधर कितना -1 +1/3। यहाँ पे भी देखिए 1/3 आ गया, इधर का भी वैल्यू 1/3 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट आप 0 का पता लगाते हैं तो ये हो जाएगा C/A के, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और C की वैल्यू आ गई -4, ए की वैल्यू हो गई 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4/3 माइनस में और यहाँ भी -4/3 आ जाएगा। इस तरह ये दोनों रिलेशन भी वेरीफाइड हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट जो थे वह सॉल्व कर लिए। अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 1/4 और -1 ये दो वैल्यू दी हुई है और इसके पहले क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं ताकि आपको इस वैल्यू को समझ में आ सके। फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया है ये सम ऑफ 0 का वैल्यू दिया और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 का वैल्यू दिया। इसका मतलब लेट द पॉलिनोमियल बी इफ ax² + bx + c एंड इट्स 0 बी अल्फा एंड बीटा, देन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगा। और फार्मूला का यूज हम करें तो हम जानते हैं कि px इक्वल टू होता है x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 के। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या 1/4 रख लिया, अल्फा इंटू बीटा क्या -1 ये वैल्यू रख दिया। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² -1/4x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया 4x² हो गया और 4 का मल्टीप्लाई -1/4 में किया तो -1 हो जाएगा। -1x को -x डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया और 0 में 0 हो जाएगा। इस तरह से देयरफॉर द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज 4x² -x -4। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम इसी तरह करेंगे। वहाँ पे भी आपको दो वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है और आप फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। तो चलिए राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हुआ √2 एंड 1/3, √2 1/3। तो लेट द पॉलिनोमियल सेम उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेट द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ax² + bx + c and it's 0 and it's 0 be अल्फा एंड बीटा। तो आप देख रहे हैं यहां अल्फा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये फर्स्ट वैल्यू है।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ √2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दे दिया है, ये दे दिया 1/3। ये क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको सॉल्व करना है तो यूजिंग द फार्मूला, हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग द फार्मूला, तो फार्मूला का यूज जो करेंगे तो फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, पी एक्स इक्वल टू इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए सबका बारी करते हैं, तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना 1/√3 है। अब यहाँ पे भी देख, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ x² हो जाएगी √x और यहाँ होगा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह से प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या मिल गया, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या क्या है, क्या इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं वो सेम पैटर्न पे ही है। इसी तरह से सारे वैल्यू जो दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, और इस तरह से हम पॉलिनोमियल का ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है, 0 दिया हुआ है और √5 दिया हुआ है। 0 एंड √5 ये दो वैल्यू दी हुई है, 0 एंड √5। फिर से इसको उसी सेम पैटर्न से कैलकुलेशन करते हैं। द पॉलिनोमियल बी, द पॉलिनोमियल बी EX² प्लस BX प्लस C and the 0B and the 0B अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आएंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके पहले भी आप देख चुके हैं दोनों वैल्यू क्या, एक सम का है एक प्रोडक्ट का है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 0। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया, √5। तो अब हम आते हैं फार्मूले के यूज पे। यूजिंग द फार्मूला, राइट करिए, यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूला का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, अभी हमने आपको बताया है, पी एक्स इक्वल टू इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 1/1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, ये 0 आ गया, 0x। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। ठीक है ना। इस तरह से हमको जो वैल्यू मिलती है इसको हम लिख सकते हैं। अब बीच की वैल्यू तो 0 है, तो डायरेक्ट x² प्लस √5 ये राइट किया जा सकता है। देयर फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट कर दीजिए आंसर, देयर फॉर
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या चीज है, इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15। ये आंसर हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो 3 वाला क्वेश्चन है इसका। तो इसको भी देखिए सेम पैटर्न है, जो भी इसके जितने भी पार्ट हैं उसका पैटर्न सेम ही है और सेम ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। इसी तरह 4, 5, 6 बचा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो राइट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन क्या है, 3 तो हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर अब हम 4th का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये है 1 and 1। ओके बच्चों, फिर से एक बार आते हैं सॉल्यूशन पे। लेट द पॉलिनोमियल बी, सेम पैटर्न, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज be alpha and beta, then according to क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए 1 है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसका फार्मूला यूज करते हैं, जो पैटर्न, तो यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तो है कितना, 1 है, तो 1 हो गया, एक्स हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये देखिए 1 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा 1 एक्स ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आ गई, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, राइट कीजिए आंसर, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 4 पार्ट हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, और आपको पता है कि सारे क्वेश्चन जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पैटर्न जो है एक ही है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब आप खुद भी 5 और 6 चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए वैल्यू क्या दिया, -1/4 प्लस 1/4। तो इसी तरह आप लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द पॉलिनोमियल बी व्हाट, ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -1/4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया +1/4। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो अब फार्मूला का यूज करते हैं, यूजिंग
फार्मूला हमारा क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब वैल्यू रख दिया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का +1/4। अब देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है। तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा +1 = 0। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 4। इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आंसर आ गया हमारा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक, लिखिए देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। ये आंसर आ गया। इसी तरह से बच्चों हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 6। और हम समझ रहे हैं कि अब तक आप लोगों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों का सॉल्यूशन करना अच्छी तरह से आ चुका होगा, क्योंकि एक ही पैटर्न पे सारे पार्ट दिए हुए हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको बाकी के जो पार्ट हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए लास्ट है 4 and 1। सेम टाइप से लिखिए, लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and its zeros are alpha and beta, then according to question अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये यहाँ से हो जाएगी 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर सेम उसी तरह फार्मूले का इस्तेमाल करके हम पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है उसका पता लगा सकते हैं। तो यूजिंग द फार्मूला या आइडेंटिटीज, फार्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, x² की बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। तो इस तरह से बच्चों जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आंसर आ गया। आप राइट कर सकते हैं देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इज x² माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 2.2 जो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल से रिलेटेड था, इसको आज हमने ख़त्म कर लिया। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ भी लिया होगा। ओके।